ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपतये नमः ओम हनुमते नमः ओम रम रामाय नमः ओम मातृश्री नमो नमः ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मकर राशि आने वाला ठीक एक दिन के बाद चंद्राष्टम शुरू होने जा रहा है और चंद्राष्टम होना 7:30 के समय मकर राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए, मीन राशि के लिए चंद्राष्टम एक नेचुरल नैसर्गिक कार्मिक लेवल पे बाधा देना स्वाभाविक रहता है। किसी किसी लोगों का मानसिक तनाव में वृद्धि होना और परेशानी होना ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। और जिसका भी मकर राशि कर्क लग्न हो और इस समय दोनों तरफ शनि बाधक अवस्था में है, इधर अष्टम का मतलब मकर राशि लग्न से अष्टम का चंद्रमा, कर्क राशि लग्न से द्वितीय का चंद्रमा, दोनों तरफ से एक ज़्यादा परेशानी और तनाव और कभी कभार डिप्रेशन का स्थिति बनता है। हर एक महीना में बाकी ग्रहों के परिस्थिति के अनुसार अष्टम चंद्रमा का अलग अलग गुण धर्म स्वभाव फल परिणाम बनते रहता है। इस समय जो एक दिन के बाद चंद्राष्टम मकर का और ठीक 2.5 दिन के बाद कुंभ का और मीन का होने वाला है, तो थोड़ा सा परिवर्तन और प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है। तो इस समय सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक रहता है। तो वो क्या है और किस प्रकार का सावधानी बरतें? सबसे पहला, इस समय कुछ मकर राशि वालों को संभावना है पैर में चोट लगना, पैर में कांटा लगना या फिर मुंह के ऊपर कुछ ना कुछ चोट लगना या ब्लीडिंग होना, एक्सीडेंटल इम्पैक्ट का भी संभावना, क्योंकि सप्तम से डायरेक्ट मंगल का दृष्टि आपके ऊपर आ रहा है और साथ में केतु का भी दृष्टि। और उससे ज़्यादा परेशानी क्या है, मकर राशि का दो केंद्र हाईली अफेक्टेड हो रहे हैं। एक तो सप्तम स्थान और आपका नीचस्थ सूर्य 10वें स्थान में। ऐसे कंडीशन में कर्म क्षेत्र में कार्मिक बाधा तो होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कई सारे परेशानी का समाधान भी दिखाई देगा। जरूर यहाँ पर सूर्य भगवान नीच हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भाव बल उनको 10वें स्थान में सूर्य का अच्छा मिल रहा है। इस क्षेत्र में तो परेशानी से बाहर दिखाई दे रहा है, नो डाउट। लेकिन इस समय मंगल दोनों फल देंगे, एक तो छठा का भी फल देंगे और सप्तम का भी फल मिलेगा मकर राशि वालों के लिए। ठीक ऐसी समय जब मंगल से द्वितीय में चंद्रमा आ जाएंगे तो अष्टम का परिणाम भी मिलेगा। तो इस कंडीशन में ये थोड़ा परेशानी का स्थिति दिखाई दे रहा है। मानसिक तनाव, कर्म में बाधा, आर्थिक परेशानी। इस समय पकड़ लो, गाड़ी चला के जा रहे हो तो गाड़ी खराब हो जाना, अष्टम चंद्रमा द्वादश मंगल, अष्टम चंद्रमा से द्वादश का मंगल गाड़ी खराब करवाने का या गाड़ी में खर्चा करने का स्थिति भी यहाँ पर बना देता है। साथ में ये जो मंगल है कहीं ना कहीं से कामना वासना का वृद्धि भी यहाँ दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र में समाज थोड़ा सा सावधानी अष्टम में बढ़ना चाहिए। अष्टम में कई प्रकार के बाधा, पैर में, मुंह में, गाड़ी का प्रॉब्लम, मानसिक तनाव। हालांकि कुछ मकर राशि वालों को बहुत ऊर्जा रहेगा, नो डाउट, लेकिन कुछ का ऊर्जा थोड़ा सा घटा हुआ रहेगा। 7:30 के समय चंद्रमा का गोचर को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो कुंभ राशि वालों के साथ भी ठीक उसके 2.5 दिन के बाद अष्टम चंद्रमा यानी अष्टम चंद्राष्टम शुरू हो जाएगा। इस समय चंद्राष्टम केतु के साथ है, तो मन बहुत विच्छिन्नवाद रहने वाला, एक आइसोलेटेड कंडीशन पे रहने वाला और कई सारे कार्यों में बाधा सृष्टि करने वाला परिस्थिति दिखाई देगा। ठीक उसका 2.5 दिन के बाद तुला चंद्रमा सूर्य के साथ अमावस्या लगने वाला रहेगा, काली पूजा का परिस्थिति रहेगा, तो मीन राशि का चंद्राष्टम शुरू हो जाएगा। तो ये तीनों चंद्राष्टम 7:30 के समय में स्वाभाविक बात है एक प्रकार का परेशानी कहीं ना कहीं से दिख रहा है। तो क्या क्या परेशानी है? एक तो मन में डिप्रेशन, मन में तनाव, दूसरा चोट का संभावना, चौथा कुछ ना कुछ गिरना, पांचवा गिर के नुकसान मकर का नहीं होगा लेकिन कुंभ मीन का नुकसान दिख रहा है, मतलब टूटा, गिर गया और टूट गया, इस प्रकार का परेशानी थोड़ा सा दिखाई देगा। इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना बहुत जरूरी रहेगा। तीसरा बिंदु यह है कि कुछ ना कुछ द्रव्य हानि का भी योग दिखाई दे रहा है
और अचानक धन प्राप्ति का भी योग दिखाई दे रहा है चंद्राष्टम का समय में। तो इस हेतु बहुत ज़रूरी है कि इस समय जो भी नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई देगा, ऐसा खाली नहीं कि नेगेटिव होगा बोल के, और शारीरिक और मानसिक लेवल पे दुर्बलता और वीकनेस, काम करने का इच्छा नहीं होना, और मन में थोड़ा सा जोश और होश में कमी होना। तो ये जो भी कुछ भी परिस्थिति दिख रहे हैं, इसके लिए रेमेडी यही है कि आपको कोशिश करके हनुमान चालीसा, सुंदराकांड, और इस समय काली का महीना आ रहा है तो माँ काली का स्मरण करना, चिंतन करना, पूजन करना, मंदिर दर्शन करना अष्टम चंद्रमा के समय में अत्यंत उत्तम फल प्रदायक रहता है। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि मकर राशि को उतना ज़्यादा टेंशन और तनाव का नहीं है। बहुत से मकर राशि वाले अभी मेरे को फ़ोन करके बता भी रहे थे कि हम लोग का अच्छा स्थिति लग रहा है, उस समय बहुत बुरा लग रहा था लेकिन अभी हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सही बोल रहे थे, साढ़े साथी के समापन के बाद मनोस्थिति में परिवर्तन आएगा। बहुत से लोग धन्यवाद दे रहे हैं, कृतज्ञता दे रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कम से कम मेरे को मैसेज दे रहे हो। एक तो गधानंद सरस्वती पैसा दे के लाइन लेके बोला क्या कुंडली देखना है, बोला कुंडली नहीं देखना है गुरुजी, खाली यही बताने वाला था कि आप जैसे बोले थे ऐसे हम लोगों के साथ हो रहा है, स्थिति बहुत सुधर गया है, अच्छा लग रहा है, आगे का जितना सारा परेशानी दूर हो गया है। धन्यवाद आपको। लेकिन मैं इसके माध्यम से आप सबको मना करना चाहूँगा, प्यारे मकरू, प्लीज़ ऐसे मत करो कि मैं आपका बिना मेहनत का पैसा मुझे मिल जाए और मेरे अकाउंट में डल जाए, और ना ही मुझे आप लोगों से कोई दान चंदा या कोई ऐसा चाहिए। मुझे यूट्यूब पैसा दे रहा है और मैं हूँ करोड़पति, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए मैं मुफ्त का खाता नहीं हूँ। तो आपको मना करूँगा कि ऐसे मत करो। आप मैसेज लिख देना नीचे डायरेक्ट। और कुछ भाई लोग जो लोग थोड़ा परेशान हैं, बहुत बार कॉल कर रहे हैं, तो मैं 4-5 दिन अभी वास्तु का काम में बाहर गया था और कुछ बड़े सारे एस्ट्रो वास्तु लेवल का कार्यक्रम था, तो उसमें मैं अटेंड करने के लिए गया था। करीब 150-200 आयुर्वेद एंड वास्तु वाले बड़े सारे विज्ञ बुद्धिमान व्यक्ति लोग आए थे। तो वहाँ मेरा व्याख्यान था, प्रवचन था, तो मैं वहाँ गया था। तो जंगल घूम के आया और मुझे तो बहुत अच्छा चीज़ मिला है। मैं ड्राइव करके जा रहा था, तो यहाँ ड्राइव के समय मेरे गाड़ी में ये महाराज बैठ गए, ठीक है, मतलब इसके दोनों के ऊपर मेरा गाड़ी पार हुआ। तो मैं देखा इसको, आए रुको। तो मैं देखा और गाड़ी रुका और इसको लेके आ गया, बोला चलो तेरे को अच्छा जगह में छोड़ दूँगा। तो ये महाराज मेरे को मिल गए। तो मेरे साइड में जो मेरा असिस्टेंट बैठा था बोलता है आपको इतना छोटा सा चीज़ ड्राइविंग के इसमें दिखाई दे दिया? बोला हाँ दिखाई दे दिया। तो बड़ा चमत्कृत हो गया। तो यही अच्छा ड्राइवर का लक्षण है कि छोटा सा छोटा जीव का भी आप जान बचा सको। तो ये महाराज हमको मिले, आप सबको दिखा दूँ, तो इसको मैं लेके आ गया हूँ। इसको फिर इसके सही जगह में छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जहाँ था वहाँ सही जगह नहीं था। तो महाराज मेरे साथ ही है, अभी मेरे स्टूडियो में मेरे साथ है। तो एनीथिंग इट में भी अच्छा लगा, ये महाराज हमको प्राप्त हुए, इनके लिए व्यवस्था करके रखा हूँ, पानी वगैरह दे के। अगर किशोर भाई मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपके घर में कछू था, टॉर्टोइज, तो अब मेरे पास आ गया। ठीक है, हो सकता है आपका वाला पुनर्जन्म लेके यहाँ पर आया हो, कोई बड़ा बात नहीं है। तो मुंबई से किशोर भाई हैं। तो चलिए, कहाँ का बात कहाँ लेके आ गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेचुरली आने वाला समय एक उत्तम स्थिति है। और ये हालांकि चंद्राष्टम, इस समय का जो चंद्रमा है ना, आप थोड़ा सा हल्का में नहीं लेना चाहिए। ऐसे चंद्रमा पाप कर्तरी में फंसा है, यानी अष्टम स्थान पाप कर्तरी में फंसा हुआ है। पीछे मंगल है, आगे केतु है, बीच में सिंह राशि का चंद्रमा है। तो सिंह राशि वालों को तो इस समय बड़ा सारा पीड़ा पे दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने का आवश्यकता रहेगा। और ऐसे चंद्रमा जो पाप कर्तरी में फंसा है, तो जानते हो कुछ ज़्यादा ही बाधा देता है, इसीलिए इस वीडियो को खास बना रहा हूँ। तो इसमें आपको थोड़ा सा
अपने को उस समय सावधानी बनाना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंटल इम्पैक्ट या कई सारे नेगेटिव इफेक्ट किसी किसी को पड़ चुका होगा, किसी किसी को पड़ने वाला रहेगा। संभवतः इस समय क्या है ना, ऐसे केतु के पास पास मंगल, चंद्रमा विथ मंगल, तो प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट और प्रीवियस इफेक्ट, या ऐसे समझिए कि प्रो इफेक्ट पोस्ट इफेक्ट कुछ अलग प्रकार का रहता है। किसी का पैर में कांटा घुस जाए, केतु माने क्या है, केतु माने सुइया, कांटा, पुनिया, कुजिया या पॉइंटेड चीज़, तो घुसने का संभावना है, इसमें बचना। अब इस चंद्रमा के ऊपर शनि का दृष्टि विषयोग का इम्पैक्ट आएगा, तो ये जो चंद्रमा है मंगल से पार करके आया होगा, तो इस समय ये कहीं ना कहीं फेस में कहीं लग जाना या कुछ हो जाना, इस प्रकार का संभावना, या इन्फेक्शन वगैरह हो जाने का, या आँख वगैरह में थोड़ा सा परेशानी, इसके ऊपर भी संभावना है। तो इसमें थोड़ा सा आपको सेव रहना है। और कुछ खर्चा बता रहा है इस समय, क्योंकि ये अष्टम स्थान और ससुराल पक्ष थोड़ा सा कहीं ना कहीं सावधानी के साथ चलें, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम बन सकता है ससुराल पक्ष से। और ये परिस्थिति में थोड़ा सा खर्चा कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे, बिन फालतू का खर्चा दिखाई दे रहा है। कार्मिक बाधा तो रहेगा, और ये तीनों के साथ होने वाला है। मकर के साथ भी होगा, कुंभ के साथ भी होगा, मीन के साथ। मकर के लिए उतना नहीं, वो लोग सीख चुके हैं, कुंभ वालों का सीखना बाकी है, थोड़ा सा तनाव बिना फालतू का, एग्रावेशन। और मैं कुंभ वालों को तो इस समय यही बताना चाहूँगा कि एग्रावेशन पे कोई कुछ बोले तो रिएक्शन मत करो, थोड़ा शांत रहो। अरे ऐसा बोल दिया, तैसा बोल दिया, भूल जाओ वो सब बात, और थोड़ा शांत होकर चलना है। मीन वालों का वही दोषारोप देने का आदत कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी ऑफिस में डिले होना, लोगों को जो भी आप बताए हो नहीं कर पाना, और काम करने जा रहे हो तो उसमें कभी गाड़ी ख़राब हो गया, या ठीक टाइम में नहीं पहुंच पाए, या लेट में उठे, इस प्रकार का परिस्थिति थोड़ा सा दिखाई देगा, जिसके लिए आप सही जगह में सही टाइम में नहीं पहुंच पाए। लेट हो सकता है, कार्य में बाधा हो सकता है, कार्मिक लेवल पे थोड़ा परेशानी, मानसिक लेवल पे थोड़ा परेशानी, इस प्रकार का स्थिति दिखाई दे रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।